नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे वीडियो काफ़ी मन से देखते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। प्रद्युमन जी, विधानसभा चुनाव के बाद जी अब जैसे प्रदेश में निकाय चुनाव की बारी है जी, नगर निगम के चुनाव होने हैं जी, उसको लेकर के किस प्रकार से, क्योंकि पिछली बार सिंबॉलिक था, एक तरीके से सिंबल पर जो ना पार्टियां चुनाव लड़ा था जी, और बड़ा जब सिंबॉलिक आ जाता है ना तो रोचक हो जाता है चुनाव जी। लेकिन इस बार कैसे हालात हैं? क्योंकि अभी जिस तरीके से जो गतिविधियां नजर आ रही हैं, चाहे हम अपने हिसार से ही बात करेंगे जी, तो किस प्रकार की गतिविधियां नजर आ रही हैं? क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रिच बनाए हुए है वोटर्स के अंदर? क्योंकि देखो, जो एक मतदाता सूची जिसको कहते हैं वो लगभग फाइनल हो चुकी हैं, चाहे वो रोहतक की बात हो चाहे हिसार की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं? क्योंकि ये चुनाव भी अपने आप में बहुत बड़ा रोचक होता है और मेयर की जो कुर्सी है ना, वो कहीं ना कहीं एक एमएलए जितनी पावर तो उसमें लगभग होती ही है। क्यों प्रद्युमन जी? देखो, निश्चित रूप से इस कड़ाके की सर्दी में और राजनीतिक पारा बड़ा आसमान पर है जी, और इतनी ठंड में भी जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन्होंने अपनी जो है भागदौड़ शुरू कर दी है। हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं जी, उनके चुनाव किसी भी दिन उसका डंका बज सकता है और चुनाव की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। जो रिजर्वेशन वार्डों की और चेयरमैनी की होनी थी वो भी हो चुकी है। और अगर हम बात करें हिसार की, हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं पर चर्चा भी करेंगे जी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम चूंकि हिसार से शुरुआत करेंगे। हाँ, हिसार से। हिसार वो नगर निगम क्षेत्र है जिसमें एक तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो हरियाणा प्रदेश में और किसी नगर निगम में नहीं है। ठीक बात है। जिसमें हिसार पूरा शहर जी, पूरा, हाँ बिल्कुल, नलवा विधानसभा क्षेत्र, हाँ, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र। ठीक बात। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के पार्ट्स, जिसमें एक पूरा और 3 के हिस्से वो इस नगर निगम में आते हैं। बिल्कुल। हिसार नगर निगम के जब पहले ये नगर परिषद थी और नगर परिषद के बाद जब ये नगर निगम बना तो उसके बाद यहाँ 2 चुनाव हुए। पहला जो चुनाव था उसमें पार्षदों ने ही मेयर को चुना था। हाँ बिल्कुल। तब तक सीधा मतदान नहीं हुआ, व्यवस्था दूसरी थी। पहला जो चुनाव था यहाँ 20 वार्ड बनाए गए थे हिसार में, अगर हम हिसार की बात करें। और हिसार के 20 वार्डों में जब शकुंतला राजलीवाला बनी थी ना जी, उसी पर हम आएंगे। 20 वार्ड बने और 20 नगर पार्षद हिसार में बने जी। उसमें 12 नंबर वार्ड था शकुंतला राजलीवाला का, जो जिंदल परिवार की बड़ी नजदीकी थी जी। बिल्कुल, उनके जो पारिवारिक संबंध जिंदल परिवार से थे और वो उस चुनाव में मेयर चुनी गई। बिल्कुल। दयानंद सैनी, डीएन सैनी, उनको सीनियर डिप्टी मेयर बनाया गया। बिल्कुल। और भीम महाजन, जो स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन जी के परिवार से आते हैं, उनको डिप्टी मेयर बनाया गया। ठीक बात है। 5 साल शकुंतला राजलीवाला अपनी कुर्सी पर रही जी। बिल्कुल। डीएन सैनी और भीम महाजन भी रहे और उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहा। ठीक बात है। उसके बाद अगला जो चुनाव था उस चुनाव में मेयर का चुनाव सीधा हुआ, सीधे वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आम जनता से वोटिंग करवाई। बिल्कुल। उससे पहले जो नगर निगम के वोटर थे उनको एक ही वोट डालना था अपने नगर पार्षद का। बिल्कुल। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें 2 वोट डाले गए। एक वोट डाला गया नगर पार्षद का और एक वोट डाला गया मेयर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मेयर का चुनाव तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ा। ठीक बात है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, उससे पहले गौतम सरदाना ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था हिसार से जी। फिर उन्होंने हजका की टिकट पर भी चुनाव लड़ा था चौधरी भजनलाल जी की पार्टी से, और वो कांग्रेसी भी रहे। बिल्कुल। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और गौतम सरदाना को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। बिल्कुल, उसका बड़ा दूसरी तरफ
हनुमान एरन जो पहले नगर परिषद के चेयरमैन थे जी, और वो इनेलो की टिकट पर उन्होंने हिसार शहर से एमएलए का चुनाव लड़ा था, वो भी अपनी धर्मपत्नी के लिए भी और खुद भी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। बड़ी आश्चर्यजनक मैं बात बताऊं, दर्शकों को, हिसार के लोगों को हो सकता पता हो, काफी लोगों को, तो हनुमान एरन जी भी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। अच्छा, टिकट गौतम सरदाना को मिल गई, उन्होंने तुरंत बीजेपी का कमल फेंक दिया, हटाया अपने दूर और हाथ का पंजा ले लिया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अच्छा, और कांग्रेस ने उनको जो है अपना कैंडिडेट बना दिया। बिल्कुल। और यहाँ इस चुनाव में सावित्री जिंदल जी उस समय अच्छा, चौरे भजनलाल जी के निवास पर आई, हाँ, क्योंकि चौरे भजनलाल जी का परिवार कांग्रेसी था उस समय, और वहाँ जो है रेखा एरन को प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। जिंदल परिवार भी साथ, भजनलाल जी का परिवार भी, चूंकि जो पंजाबी वोट था उसमें भजनलाल परिवार का अपना एक वर्चस्व रहा था इस क्षेत्र में। और हनुमान एरन भी, वो भी बढ़िया अग्रवाल समाज से आते हैं जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी यहाँ अपना प्रत्याशी उतारा, और उसके बाद हालात ये बनी कि बीजेपी ने 20 के 20 स्थानों पर अपने चुनाव चिन्ह पर नगर पार्षदों का चुनाव भी लड़ा था। ठीक बात है। गौतम सरदाना चुनाव जीत गए, रेखा एरन चुनाव हार गई। रेखा एरन हारने के बाद वो फिर बीजेपी में चली गई। उसके बाद आजकल वो फिर कांग्रेस में है। इस चुनाव से पहले उन्होंने फिर से दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो वो समय समय पर पाड़ा बदलते रहते हैं। गौतम सरदाना भी पाड़ा बदलते रहते हैं। उन्होंने भी अभी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी छोड़कर, टिकट नहीं मिली थी, उसमें उनकी बड़ी बुरी हार हुई। तो अब जो हालात है, उसके बाद जो पार्षद थे उनमें भी बहुत से बीजेपी के भी जीते, बहुत से अलग अलग पार्टियों के जीते, कांग्रेस के भी जीते, ठीक बात, जिंदल हाउस समर्थित भी जीते जी। अब चूंकि जिंदल परिवार जो है वो बीजेपी में है भी नहीं भी है, दोनों बातें, क्योंकि नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं और सावित्री जिंदल की बीजेपी ने टिकट काट दी थी, जिस वजह से वो निर्दलीय विधायक है। ठीक, और वो निर्दलीय विधायिका होते हुए सरकार को उन्होंने अपना समर्थन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिंदल परिवार भी कहीं ना कहीं बीजेपी में है। बिल्कुल है। और गौतम सरदाना पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी के 2-3 नेता और थे जो यहाँ से अभी मेयर की तैयारी में थे, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। अब हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नया चेहरा चाहिए। सही बात है। कांग्रेस पार्टी को भी, अगर कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर लड़ती है तो कोई नया चेहरा चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल को भी कोई चाहिए, जेजेपी को भी चाहिए, और आम आदमी पार्टी ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। हाँ, उन्होंने तो घोषणा कर दी है। बिल्कुल। 2 पार्टियों ने, बीजेपी ने घोषणा कर दी है जी, और आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल। तो उनका भी यहाँ से प्रत्याशी आएगा। हो सकता है बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार दे और 5-7-10 निर्दलीय भी खड़े होंगे। हाँ, सही बात है। तो यहाँ सबसे मेन फोकस रहेगा मेयर पर। बिल्कुल। मेयर की ताकत क्या है? 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, घोड़ा गाड़ी गनमैन हर चीज मिलती है। अब तो आवास भी, सरकारी कोठी, बड़ी लग्जरी कोठी है। बिल्कुल। और बड़े पॉश एरिया में है, ऑन रोड। सही बात। तो वो भी आपको मिलेगी। और अगली बात ये कि आप 5 साल रहोगे। पहले तो ये था कि पार्षद मान लो 20 एमसी बनते थे, 20 में से 11 से नीचे अगर आप रहे तो आप बहुमत खो देते हैं। हाँ। उसके बाद 2/3 जैसे ही हुए आपको हटा दिया जाता है। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं अब वो स्थिति भी नहीं है। अब तो मेयर हो तो आप 5 साल के लिए रहोगे फुल फ्लैश। बिल्कुल। तो इसलिए बड़े बड़े धनाढ्य, बहुत मोटा पैसे वाले लोग मेयर चुनाव लड़ते हैं। सही बात। जिसके पास अथाह पैसा है, या राजलीवाड़ा परिवार के पास भी अथाह पैसा था। बिल्कुल। और या जिसका बहुत बड़ा चेहरा हो, वो चुनाव लड़ते हैं। हमने तो वो देखे हैं कि पिछली बार यहाँ एक पूर्व मंत्री अपनी जो है परिवार से चुनाव लड़ाने की तैयारी में थे, लड़ाया भी। ठीक बात है। ठीक है। अब जो हालात हैं वो ये हैं कि यहाँ मेजर 3 कास्टें हैं हिसार नगर निगम जी। हालांकि बहुत सी और भी जातियां हैं, लेकिन मेजर जो वोट बैंक की हम बात करें, अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज और सैनी समाज। ठीक बात है। हालांकि जाट समाज, बैकवर्ड समाज की अलग अलग जातियां, उसके बाद एससी समाज, तो वोट बैंक उनका बहुत बड़ा है। लेकिन मेजर जो शहर की जो राजनीति है वो 3 कास्टें मेन मानी जाती हैं राजनीतिक रूप से। ठीक बात है। और इन्हीं 3 जातियों में ज्यादातर प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अब इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। बीजेपी की टिकट मांगने वाले तो 20 नेता घूम रहे हैं। हाँ।
जो मन में ये ख्वाब पाले हैं कि हम मेयर बन जाएं, हमें पार्टी कमल का फूल दे दे, लेकिन ना कोई ढंग से मेहनत कर रहा, ना कहीं कोई लोगों के बीच में जा रहा, ना कहीं कोई खर्चा पानी लगा रहा, ना कहीं कोई लोगों से जुड़ाव कर रहा, ना कोई होर्डिंग पोस्टर जो कुछ एक मेयर के लिए होता वो कोई नहीं कर रहा। सब केवल एक बात सोच रहे हैं जो हुड्डा साहब सोच रहे थे। अच्छा, मैं बड़ी गंभीर बात बताता हूँ। हाँ। सब नगर निगम का चुनाव लड़ने की इच्छा जिन बीजेपी के लोगों की है वो एक ही बात सोच रहे हैं जो हुड्डा साहब सोच रहे थे कि हमारी तो सरकार आई पड़ी है। वही ये सोच रहे हैं कि भाई कमल का फूल जो ले आएगा वो जीत जाएगा। ठीक बात है। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हिसार में भी बीजेपी समर्थित एमएलए है, बिल्कुल। नलवा में भी बीजेपी का है, बरवाड़ा में भी बीजेपी का है, हांसी में भी है। हांसी तो चलो नगर निगम में नहीं है, लेकिन तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारी तो जीत निश्चित है, जबकि उनको ये नहीं पता कि हर चुनाव की नब्ज अलग होती है, हर चुनाव का परिणाम अलग होता है। ये वही हिसार है जिसमें एमपी कांग्रेस का बन गया और यहाँ अब एमएलए में देखो क्या रहा। तो अलग अलग परिस्थितियां बनती रहती हैं। सही बात। ये नलवा विधानसभा क्षेत्र है जहां लोकसभा में कांग्रेस जीती थी, अब विधानसभा में कांग्रेस बड़ा बुरी तरह से हार गया, बीजेपी जीत गई, किसी ने सोचा नहीं था। सही बात है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो टिकटार्थी है ना, जो ये सोचते हैं कि हम चुनाव लड़ने, वो इस मुगालते में ना रहें कि आप केवल आपको कमल का फूल मिल गया तो आप जीत जाएंगे। हाँ, सही बात। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो एक बात बड़े बड़े राजनेता कहते हैं कि चर्चा, पर्चा, खर्चा, वो तीनों चीजें जरूरी हैं। सही बात। आज जो आप 1 दर्जन के आसपास या 20 जो लोग घूम रहे हो, ना आपकी किसी की कहीं कोई चर्चा है, ना कोई आपका पर्चा दिखाई दे रहा, ना आप कहीं कोई खर्चा लगा। हाँ, ठीक बात है। तो ऐसे केवल कमल का फूल मिल जाने से अगर जीतते तो आज 40 की बजाय फिर 90 जीतते। सही बात है। ठीक है ना। तो कमल का फूल मिलने से जीत की गारंटी नहीं है। नहीं। तो एक तो जिसको चुनाव लड़ना, हम भी और हमारी टीम भी जी लगातार जो है लोगों से संपर्क में है। हम यही देख रहे हैं कि कौन मजबूत आदमी है, बिल्कुल, और कौन मजबूत है, कौन जिता हुआ है। हाँ, उस पर हमारी नजरें हैं। और दर्शकों से भी, विशेषकर जो हिसार नगर निगम के दर्शक हैं, हाँ, उनसे हमारा ये अनुरोध है कि आप भी इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि आप किसे अपना अगला मेयर देखना चाहते हैं, किसे आप अपने वार्ड में अपना नगर पार्षद देखना चाहते हैं। क्योंकि नगर पार्षदों में भी जो 20 वार्ड हैं, यहाँ कुछ एक लोगों ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी जो है अपनी रजाई ओढ़े हुए हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हाँ। तो जिन जिन को चुनाव लड़ना है उनको अपनी राजनीतिक गतिविधियां, अपनी सामाजिक गतिविधियां बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि ये वो बीजेपी है, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, ये तुरंत चुनाव डिक्लेयर कराती है। हाँ। और फिर आपको किसी को समझ नहीं आएगा कि हो गया क्या। बिल्कुल। तो इसलिए जो कांग्रेसी हैं, जो भाजपाई हैं, जो निर्दलीय हैं, जो जेजेपी हैं, या जो इनेलो के हैं, या आम आदमी, या किसी भी पार्टी से हैं, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपनी तैयारी करके और मैदान में कूद जाए। कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। उन पर हम जो है अगले एक वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी के कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, कांग्रेस का कौन हो सकता है, और दूसरे दलों के कौन हो सकते हैं, कौन निर्दलीय हो सकते हैं। वह मेयर की भी करेंगे और नगर परिषद के सदस्य कौन कौन बनना चाहते हैं जी, उस पर भी करेंगे। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात। अगली वीडियो रोहतक पे बनाएंगे फिर जी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का जो हमारा विषय था वो यही था कि भी हिसार में नगर निकाय के जो नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के ज़बरदस्त कह सकते हैं कि अभी सर्दी के अंदर पारा गर्म होने वाला है, प्रद्युमन जी ने जैसे बोला। बिल्कुल। तो वीडियो आप देखते रहें, शेयर करें, और अपनी समस्या, अगर वार्ड में कोई जेन्युइन समस्या है जो पार्षद काम नहीं करवा पाया, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कमेंट के माध्यम से आपके वार्ड में क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जी, जो ये पार्षद पुराने नहीं उपलब्ध करवा सके, और नया क्या होना चाहिए, हाँ, वो सब भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बिल्कुल, उन सभी साथियों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे जो नॉमिनेशन के लिए आएंगे ना लोग जी, तो हमसे ये उनसे सवाल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी लेते हैं आपसे अनुमति। सभी को राम राम।